अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। सारे के सारे सुन लो, इस घर में उस छोरी की कोई तरफदारी नहीं कर पाएगा, और जिसने की वो इस घर का दुश्मन कहलावेगा, इस घर का बाहर होगा। लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। मैं इन सामानों को ढकने के लिए कोई व्यवस्था करके आता हूँ, और तू अपना ध्यान रखना। तेज बारिश हो रही है बाहर, और जानवी ऐसे में बाहर नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा।
क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो जल्दी, दरवाजा खोलो, मैंने कहा जल्दी करो। अवतार, भीतर जा। ताई जी क्या कर रही हैं आप? कमाल करती हैं, देखिए वो भीग रही है बारिश में। अरे गेट नहीं खुलेगा, भीतर जा। बारिश की मार छुरी का हौसला तोड़ देगी। जरूर देंगे। इस लड़ाई में उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे अब, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जानवी! जानवी!
लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे जानवी। रुक जाओ, अम्मा जी ने कहा आप उनसे नहीं मिल सकते, आप अंदर जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से दूर हो जाओ। मुश्किलों की दीवार से कट जाएंगे सारे हम, हौसलों की धार से टकरा जाएंगे हम। मुश्किलों की दीवार से कट जाएंगे सारे हम, हौसलों की धार से सीखा नहीं हमने कभी इन मुश्किलों से हारना, सींचा वही हमने खुशी मंजिल जहाँ था आशियाँ। हम बाहर नहीं जा सकते ना जानवी से मिलने? ठीक है, तो अब हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। यहीं बैठे रहेंगे। दिया, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, हे भगवान, सारे कपड़े भीग गए तेरे। कितना तेज बुखार आ गया। चल अंदर चल, फटाफट कपड़े बदल, दवाई ले, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय लाता हूँ। हाँ भाई जी, भाई जी जानवी की हालत है मुझे हमसे ज्यादा खराब है। वो अकेली रात भर सड़क पे खड़ी भीगती रही, लेकिन हमारी तरफ कोई से पूछने वाला भी नहीं है। मैं जानती हूँ मैं क्या करूँ। नाडो, तेरी ताई इतनी मजबूर है कि इस घर की चौखट लांग के बाहर जाके उसकी मदद करने की इजाजत ना है उसे। चल अंदर चल, पहले कपड़े बदल। ताई जी नहीं, ताई जी जानवी हमारी बहन है, वो जो आज हमारे रिश्ते के लिए सब कुछ
बुलाकर इतनी तकलीफ उठा रही तो हम पीछे कैसे हट जाए, कैसे उसे अकेला छोड़ दे, सब कुछ है लेकिन नहीं, आज तक वो हमारी हिम्मत बनती आई, जब हमारी बारी आई उसे कैसे अकेला छोड़ दे। हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे हम। ये जोरदार वर्षा रात में ये बताई तो छोरी का हौसला टूट लिया होगा। अम्मा जी चाय। अम्मा जी वाह, मंत्री जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। मेरे सवेरे के राजनीतिकरण आगे ये चंदा मॉल में ले आइए। हैं? जी चल भाई। देखो जी ऐसा है कि जब इतना बड़ा कारोबार हो, इतना बड़ा परिवार हो, तो 2-4 फैसले लेने के लिए आगत आना ही पड़ा है। पर यो ठहरी घर की बातें, राजनीतिकरण का ना शौक है और ना जी फुर्सत। अम्मा जी दरअसल बात ये है कि सरकार के आदेश के अनुसार कुछ सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, जैसे कि आपके एरिया की सीट। अब इस एरिया में आपसे ज्यादा दमदार और साफ सुथरी छवि वाली महिला भला और कौन हो सकती है? इसीलिए कल रात पार्टी में जब आपका नाम आया तो सभी लोगों ने एक साथ हाँ कर दी। वैसे अम्मा जी, आप में जो ये लीडरशिप वाले गुण है ना, ऐसी महिलाओं की हमारे देश की राजनीति में बहुत जरूरत है। बस आप एक काम कीजिए, इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अरे भाई पेन भी दो। ये लीजिए, देखिए यहां साइन कर दीजिए। अम्मा जी, यहाँ के लोगों को आप पर और जोगी बाबा के परिवार पर बहुत भरोसा है। अरे आपकी जीत तो बिल्कुल तय है। जी हाँ, दस्तखत कर दीजिए अम्मा जी। नेताजी सही कह रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा मत सोचिए अम्मा जी, कर दीजिए। जी आओ जाओ। आइए। अम्मा जी, यहाँ के लोग आपको इतना चाहते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मेरा यकीन कीजिए कि ये सीट आप ही की होगी। आपके इस पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का हौसला दुगना हो जाएगा। अम्मा जी देखो जी साहब, आप इतने बड़े नेता होकर घर पाकर मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो हैं?
तो आपकी बात का मान तो रखना ही पड़ेगा मने। अम्मा जी ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा तो आज्ञा दीजिए हम चलते हैं। राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जोगी बाबा। क्या हो गया भाई? कौन हो आप लोग और ऐसे फुटपाथ पे डेरा डाले बैठे हो? मैं भी कल से देख रहा हूँ ये दोनों यहीं पर बैठे हुए हैं। न जाने कौन लोग और क्या चाहते हैं। देखिए वो अम्मा जी तो तेरा उलिया ये तमाशा ही बे खत्म करो इसने। आगे फेंको इसका ये टूमटा बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है अम्मा जी। रुक जाइए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट बात कर, क्या बोल रही है? बोल। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हैं? तू यहाँ पे कुछ भी करेगी और हम कुछ नहीं कर सकते। तू रोकेगी हमें? हाँ। रोक। रोक यशपाल, सामान के हाथ मत लगाना वरना 18 साल पहले का इतिहास दोबारा दोहराना पड़ेगा मुझे। 18 साल पुरानी बात हो गई, एकदम हवा। बुड्ढा हो गया तू, समझा? अब तू बोला तो कुटा। बोल। लगा। तोड़। जानवी को मार देंगे। प्लीज जाने दीजिए। पहले जानवी को मार डाले, अगर तुम बाहर गई ना तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। चल जाने दीजिए। मैंने कहा चल अपने कमरे में।
कौन है तू? क्यों पंगे ले रहा है? एक लड़की पर हाथ उठा के पंगा तो तुमने मुझसे ले लिया है। अब बस देखना इतना है कि तुम में से कितने लोग अपने पैरों पर घर जाते हैं। और कितने लोगों को उनके घर वालों को लेने आना पड़ेगा। बड़ा बहादुर आदमी है। अरे आ भाई, तो उसको अम्मा जी, जब बात परंपराओं को निभाने की आती है तो लोगों की जबान से बड़ी इज्जत से पहला नाम आपका निकलता है। और उसी सांस में वो बुंदेला परिवार का भी नाम लेते हैं। लेकिन अगर आप परंपराओं के नाम पर औरतों का हक छीनती रहेंगी तो यही लोग आपका अपमान करने से पीछे नहीं हटेंगे। सारी दुनिया जानती है अम्मा जी कि जानवी आपकी पोती है। उसकी रगों में भी आपका ही खून दौड़ रहा है। आप अपने खून को कैसे नकार सकती हैं? एक औरत को औरत जात में जन्म देने की सजा कैसे दे सकती है? हमारे घर की बहू इच्छा ने तो ये साबित कर दिया है कि जब सवाल प्यार का, ममता का, बलिदान का और रिश्तों का होता है तो घर की बेटियां घर के बेटों से बढ़कर जवाब देना जानती हैं। और अगर आप ये बात नहीं समझी तो हो सकता है कि आने वाले कल में वक्त को आपको ये बात समझानी पड़े। बेटा तेरा कसूर ना से नेता नूता बनने का शौक है के हैं? देखी सास यो मामला हमारे घर का हमारे परिवार का मामला है, इसमें तेरा दखल देना ठीक नहीं रहेगा। अगर बीच सड़क पर किसी लड़की पर लाठियां बरसाई जाएं अम्मा जी तो उसको बचाने के लिए नेता ही नहीं इंसान ही काफी है। आइंदा से ध्यान रहे कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। औरत आप भी हैं अम्मा जी, इसलिए आपको यह बात बताने की जरूरत तो नहीं लगती एक औरत की ताकत क्या होती है। जानवी हिंसा से भी अपना अधिकार ले सकती थी,
लेकिन नहीं, क्योंकि जब बात परिवार की होती है तो जोश में भी होश से काम लेना पड़ता है। और अहिंसा किसी कमजोरी की नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत और सब्र की निशानी होती है। आगे फैसला आपके हाथ। तुम्हारे साहस और सब्र को सलाम करता हूं। बस इतना समझ लो जानवी कि इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। हर औरत का विश्वास तुम्हारे साथ है। जो जीतने निकली हो वो जीत के रहोगी। ऑल द बेस्ट। इनका ध्यान रखिएगा। गाता है अपने घर से बनते नहीं और दूसरा ना सीखते ना जाए। दिमाग तो देखो, तू आड़े क्या कर रहा है? अरे काल तेरे तक कहा था कि जाकर बहू ने लिया। जी माँ जी, वो मैं। अरे क्या अम्मा जी, किता बहू लेन क्यों नहीं गया? या तू भी अपने मन की करा गायब है? सारे अपना अपना दिमाग ले रहे हैं, बावले हो गए। क्या हो रहा है दी? हैं? जब अम्मा जी ने कह दिया था तन्ने कि रागिनी को ले आ, तो ले आना चाहिए था ना। चल जा तैयारी कर उसने ले आने की। अम्मा जी, हमें भी पुरस्कार वितरण समारोह में जाने को देर हो रही है। आप भी तैयार हो जाइए। जी जो तमाशा होया है ना, उससे अम्मा जी बहुत ही परेशान है, बहुत ही गुस्सा हुई है अम्मा जी। और वो सारा गुस्सा है, देख ये फटाफट फोन लगा रहा गिनी ने और जा उसने लेने के लिए अम्मा जी को मौका ना दे कि फिर से गुस्सा हो, डांटे, जब मन ने अच्छा ना लगेगा, है ना? बस बता है तू। जी डैड। रागिनी को वहां लेने जाने का मतलब है उसके घमंड की जीत और हमारी हार। उस समय तो उससे कह दिया घमंड के साथ कि उसे लेने के लिए वहां पर बिल्कुल नहीं आऊं, लेकिन मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा कि यहां पर लोगों को मैं कैसे संभालूंगा, कैसे हालातों को संभालूंगा।
मैं अब हमारे प्रिय नेताजी से आग्रह करूंगा कि हमारे सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि अम्मा जी का शाल और माला पहनाकर अभिनंदन करें। बुलाना चाहूंगा जय सर की उस छात्रा को जिसने 10वीं की परीक्षा में जिले में अव्वल नंबर पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे गांव का नाम रोशन हुआ है। जय सर की छात्रा आनंदी सिंह। खम्मा घनी। अरे जीती रहे जीती रहे। तो जेठ सराला की बहू है ना? जी अम्मा जी। ये बात है, बहुत बढ़िया। न्यू नाम रोशन करती रहे।